आज हम एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जहां केवल महिलाओं का एक छत्र राज चलता है। इस कम्युनिटी में पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जहां शादी होने पर दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा ससुराल जाता है। इस समुदाय में संपत्ति पर बेटों का नहीं बल्कि बेटियों का अधिकार होता है। हम बात कर रहे हैं खासी समुदाय के बारे में। खासी समुदाय के लोग मेघालय के खासी और जयंतिया हिल्स पर बसे हुए हैं। असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। वैसे कहा यह भी जाता है कि ये लोग म्यांमार से कई सालों पहले आकर भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में रहने लगे। खासी लोगों की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो ये लगभग 9 से 10 लाख के आसपास है। खासी समाज जो है वो एक मात्र सत्तात्मक समाज है जहाँ वंशीय परंपरा माता के नाम पर ही चलती है। कहने का मतलब यह है कि महिलाएं हर वो काम करती हैं जो दुनिया भर में पुरुषों को करने पड़ते हैं। इस जनजाति में पुरुषों को शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहना पड़ता है। यहाँ पुरुष जो हैं वो घर का सारा काम करते हैं और बाहर के सारे काम महिलाओं को करने पड़ते हैं। आमतौर पर बच्चों का जो सरनेम होता है वो पिता के नाम से जुड़ा होता है, लेकिन इस समुदाय में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों के सरनेम माँ के नाम से जुड़े होते हैं। हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है जिसमें लड़कों के जन्म लेने पर जो खुशी मनाई जाती है शायद उतनी खुशी लड़कियों के पैदा होने पर नहीं मनाई जाती। लेकिन मेघालय की इस कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ लड़कों के पैदा होने पर नहीं बल्कि लड़कियों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं। खासी समुदाय में महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ की महिलाएं भी मानती हैं कि यहाँ महिला होना एक अच्छी बात होती है। इस समुदाय में दोस्तों अगर माता पिता की संपत्ति की बंटवारे की बात आती है तो उस संपत्ति पर पहला अधिकार घर की छोटी बेटी का होता है और इस कारण से घर की छोटी बेटी को ही माता पिता और अविवाहित भाई बहन की देखभाल भी करनी पड़ती है। घर की छोटी बेटी को खातदू कहा जाता है। हालांकि यह परंपरा केवल पैतृक संपत्ति पर ही लागू होती है। इसके अलावा स्वयं से इकट्ठा की गई संपत्ति को भाई बहनों के बीच समान रूप से बांट दिया जाता है। इस कम्युनिटी में घर में छोटी बेटी होना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसे घर के तो सारे काम करने ही पड़ते हैं, उसके साथ साथ उसे बाहर के भी थोड़े बहुत काम भी करने पड़ते हैं। घर की छोटी बेटी ही परिवार के पास सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहती है और अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की देखभाल करती है। इस जनजाति के अलावा मेघालय की 2 और जनजातियां गारो और जयंतिया में भी इसी तरह की व्यवस्था को अपनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।